चैप्टर 52। गेट के पास नायरू ब्लैक साड़ी पहने, जिसकी पल्लू को उसने प्लेट कर अपने कंधों पर बड़ी नज़ाकत से सजाया हुआ था, जिससे उसकी गोरी बेदाग मुलायम नागिन जैसी कमर थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। ऊपर से उसके चेहरे पर छाई मासूमियत, जिसे देख पत्थर दिल भी धड़कने लगे। अपनी आंखें मींची, अपनी दोनों हाथ अपनी साड़ी पर कसे हुए पकड़ी हुई खड़ी थी। दरअसल हुआ ये था कि नायरू और पीहू खुद में बहस करती हुई अंदर आ रही थी, जिस वजह से उनका ध्यान आगे की ओर नहीं गया। और मुसीबत से तो नायरू का बहुत गहरा संबंध है। अगर नायरू न भी चाहे तो भी मुसीबत उसके आसपास खुद ही चली आती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नायरू आगे रखे बड़े से शो पीस से टकरा जाती है, जो पूरा शीशे का बना हुआ था। वो तो खैर था कि पीहू ने उसे पीछे खींच लिया, पर बेचारा शो पीस टूट कर चकनाचूर हो गया और उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई, जिस वजह से हॉल में मौजूद सब लोगों का ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ नायरू पर चला गया, जो खुद इस इंसिडेंट से थोड़ी सी डरी हुई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ साफ़ सफाई करने वाले आ जाते हैं, जिससे नायरू बहुत प्यार से माफ़ी मांग लेती है और फिर वहाँ से जल्दी से हट अंदर आने लगती है। पर अब नायरू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी थी, क्योंकि लड़के तो लड़के, लड़कियाँ भी उसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। ये सब देख नायरू के चेहरे पर असहजता बड़ी आसानी से देखी जा सकती थी। वही अरी, जिसकी आंखें नायरू के हॉल में आने के साथ ही उस पर टिक गई थी, जो जैसे अब और कुछ दिखना ही नहीं चाहता था। उसकी दिलरुबा सामने से चलती हुई खुद में ही खोई अरी को इतनी प्यारी लग रही थी कि वो अपना दिल थामे बस उसी को देखने लगता है। ऊपर से उसकी अदाएँ, अरी चाहे बंदूक की गोली से मरे ना मरे, पर अपनी जालिमा की अदाओं से ज़रूर एक दिन मर जाएगा। पर धीरे धीरे उसकी आंखें सर्द होने लगती है, क्योंकि जिस पर वो किसी एक इंसान की आंख भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, अब वह सबकी नज़रें बस नायरू पर थी। ये सब देख अरी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। अरी बिना किसी की परवाह किए सीधे नायरू की तरफ बढ़ जाता है और उसका हाथ पकड़ उसे खींचे कोने में ले जाता है, जहाँ किसी की नज़रें अब नायरू को नहीं देख पा रही थी। पर जिसकी नज़रें नायरू को सबसे ज़्यादा असहज बना देती है, अब वो उसी एक इंसान की आंखों के सामने थी, जिसकी नज़रों की तपिश उसे झेलना बहुत मुश्किल हो जाया करती थी। पर अभी अभी की गई अरी की हरकत पर नायरू नाराज़ हो गई। एक तो वो पहले से ही इस गलत फहमी में थी कि आज अरी की सगाई होने वाली है, ऊपर से उसे अरी का बिहेवियर समझ नहीं आता, जो जब देखो उसे अपना अधिकार जमाने लगता है। ये क्या हरकत थी मिस्टर राठौर, आपको ऐसी हरकत शोभा नहीं देती। थोड़ी देर बाद आपकी सगाई है। सगाई शब्द पे जोर देते हुए, और अगर आपको अपना दोस्त किसी पर जमाना ही है तो जाकर अपनी होने वाली वुडबी को दिखाए, समझे। नायरू इतना बोल अपना मुंह बिचका उसे गुस्से से एक लुक दे वहाँ से जाने लगती है, पर वो जा पाती उससे पहले अरी उसका हाथ पकड़ दीवार से सता देता है और अपने दोनों हाथों से उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और उसके बेहद करीब खड़े होकर अपनी इंटेंस नज़रों से उसे देखने लगता है। उसकी हरकत से नायरू, जो थोड़ी देर पहले गुस्से में थी, वो और ज़्यादा भड़क जाती है। पर वो कुछ कहती उससे पहले अरी उसके पास आ अपने एक हाथ को उसकी खुली कमर पर पकड़ उस पर अपना पूरा हक जता के उस पर झुक जाता है और अपनी लो वॉइस में उसके कानों के पास जा, बहुत प्यारी लग रही हैं आज, पर मैं ही नहीं चाहता किसी और की नज़रें इस खूबसूरती का दीदार करे और उसे अपने दिल में बसाने की ज़रूरत करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों के साथ जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम होगी। तो बेहतर होगा यहाँ आए हर लड़के से दूरी बनाकर रखना, और तुम्हारी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पे होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो इसके आगे जो भी होगा उसे देखना शायद तुम पसंद न करो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपनी वुडबी के साथ ही खड़ा हूँ। अरे इतना बोल उसके गाल पर एक किस कर वहाँ से चला जाता है। नायरू वो तो वही दीवार से सटकर खड़ी रह जाती है, क्योंकि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपनी आंखें फाड़े अपना एक हाथ अपने गाल पर रखे हुए उसी तरफ देख रही थी जहाँ से अभी अभी अरी गया था। क्या अभी अभी अरी ने उसे वुड भी बोला था? नायरू का सर बिल्कुल बुरी तरह चकरा रहा था। ये आदमी कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कब क्या बोलता है क्या करता है। हे देवी मैया, इन्होंने अभी अभी क्या कहा? इन्होंने जो कहा मैंने सही सुना या मेरे कान बज रहे हैं? अगर इन्होंने जो अभी अभी कहा, क्या वो सीरियसली बोल रहे थे या मेरे साथ मजाक किया गया है? अगर सच में वही बात है जो मैं सोच रही हूँ, तो फिर आज सगाई किसकी है? हे देवी मैया, मेरा तो सर चकरा रहा है। नायरू का मन अभी अपना सर और बाल नोचने का कर रहा था, क्योंकि सच में उसका दिमाग अभी फटा जा रहा था। वो अभी परेशानी से खड़ी कुछ सोच ही रही थी कि पीहू और साक्षी उसके पास चली आती हैं। अरे नायरू, सर ने तुझे ऐसा क्यों?
यहाँ ले आए और तुझे फिर कुछ किया तो नहीं ना? नायरू पीहू की बात सुन हड़बड़ा जाती है। वो जल्दी से नहीं, वो मैं 2 दिन से छुट्टी पर थी ना, तो ऑफिस और का काम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। हाँ, तो इसने में इतने घबराने की क्या ज़रूरत है? चल बाहर सगाई स्टार्ट होने वाली है। पीहू इतना बोल नायरू को खींचते हुए बाहर हॉल में ले आती है। वही साक्षी को अब कुछ मांझा समझ आने लगा था। उसे अब दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था, पर वो बाद में पूछने का सोच अभी जाने देती है। वही बाहर स्टेज पर 2 अनजान चेहरे जो देखने से ऐसे लग रहे थे कि आज उन्हीं की सगाई होने वाली हो। नायरू कंफ्यूज पीहू और साक्षी से ये कौन है, और दूल्हा दुल्हन की जगह इन्होंने क्यों अपने हाथों में अंगूठी ली हुई है? अरे यही तो दूल्हा दुल्हन है, तो अंगूठी भी इन्हीं के हाथों में होगी ना बुद्धू। पीहू नायरू के सर पर टपली मारते हुए बोलती है। क्या? नायरू जोर से चिल्लाकर अपनी आंखें फाड़े अब स्टेज पर देखने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।